आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर 10th क्लास के बाद बच्चे आर्ट्स की तरफ जाते हैं तो वो आगे जाकर क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपकी सोच 10th के बाद आर्ट्स की तरफ जा रही है तो आपको ये ज़रूर जानना चाहिए इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इसमें क्या करियर ऑप्शन है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभी ये सोच रहे हैं, आप अभी 10th क्लास में हैं और आगे जाकर 11th में क्या लूँ, आर्ट, कॉमर्स या साइंस, तो आज आर्ट्स के बाद स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, जो कि आर्ट्स के स्टूडेंट है वो क्या कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो बहुत पॉपुलर है, जिसे बीए कहा जाता है। लेकिन आइए उससे पहले बात करते हैं 11th और 12th में आर्ट में कौन से सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आपको बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ने को नहीं मिलते, यहाँ आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं। आर्ट्स ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रीम है, पता नहीं लोग इसे कम क्यों समझते हैं, कम क्यों वैल्यू देते हैं। करियर के बहुत बड़े बड़े ऑप्शन इसमें मौजूद है, लेकिन हमने सोच क्या बना रखी है, जो आर्ट्स लेता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा होता है पता है आपको? आईएएस, आईपीएस। और ये पोस्ट कौन लेता है पता है आपको? आर्ट्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट। ऐसा नहीं है दूसरे स्टूडेंट नहीं ले पाते, लेकिन आर्ट्स में पढ़ने वाले ज़्यादा कर पाते हैं। यूपीएससी जिसे इंडिया का सबसे कठिन एग्ज़ाम कहा जाता है, उसे ज़्यादातर आर्ट्स वाले स्टूडेंट ही क्रैक करते हैं। इसका मतलब आर्ट्स वाले स्टूडेंट साइंस वाले स्टूडेंट से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। यहाँ बात आती है इंटरेस्ट की। आपको 10th के बाद कौन से स्ट्रीम में जाना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम का आपके टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आर्ट्स को बिल्कुल भी हल्के में मत लो। तो हम बात कर रहे थे आर्ट्स में मेन सब्जेक्ट कौन से होते हैं। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जियोग्राफिक्स, इंग्लिश, हिंदी और भी कई सारे सब्जेक्ट होते हैं। ये सारे सब्जेक्ट आपको 11th में एडमिशन लेने के बाद पढ़ने होते हैं। 11th 12th में जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिर 12th के बाद आपको किसी एक प्रोफेशन में जाना होता है। वैसे तो आर्ट्स के बाद ढेर सारे करियर ऑप्शन मौजूद है, लेकिन आज अगर उन सब के बारे में बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। तो आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है बीए, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट। ये आर्ट का सबसे पॉपुलर कोर्स है। ये कोर्स करने के बाद आप किस फील्ड में जा सकते हो, इसमें क्या क्या स्कोप है, इसे करने के बाद आप क्या क्या बन सकते हो, ये आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें। 11th में आर्ट लेने वाले बच्चों के लिए 12th क्लास के बाद बीए पहला विकल्प होता है। बीए एक 3 साल का कंप्लीट ग्रेजुएशन का प्रोग्राम है, जिसे पूरा करने वाले छात्र ग्रेजुएट कहलाते हैं। जो स्टूडेंट बहुत ही आसानी से अपना ग्रेजुएशन का प्रोग्राम पूरा करना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया फील्ड है, क्योंकि इसके अलावा जो स्टूडेंट साइंस या कॉमर्स से पढ़कर बीकॉम या फिर बीएससी में एडमिशन लेते हैं, उनके लिए बीए की तुलना में अपना ग्रेजुएशन का प्रोग्राम पूरा करने में थोड़ी कठिनाई आती है, इसलिए कि बीए का सिलेबस इन सब से आसान है। अब आइए जानते हैं बीए करने के फ़ायदे क्या क्या है। जैसा कि मैंने अभी बताया, आप अपना ग्रेजुएशन का प्रोग्राम बीए बहुत ही आसानी से पूरा कर सकते हैं। इसको करने के कई सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा तो ये है, आप ग्रेजुएट हो जाते हो, आपको ज़्यादा स्टडी का लोड नहीं रहता। इसमें फेल होने की संभावना बहुत कम या ना के बराबर होती है। अब आइए जानते हैं बीए करने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या क्या ज़रूरतें चाहिए। अगर आप बीए करना चाहते हो तो आपको सिर्फ 12th पास होना आवश्यक होता है। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से 11th 12th पास हो तो आपको बीए में एडमिशन आप ले सकते हो। आपको बीए में वही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो आपको 11th और 12th में पढ़ने होते हैं। बीए में एडमिशन लेने के लिए कोई भी प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता। जैसे एमबीबीएस कोर्स में जाने के लिए आपको नीट परीक्षा देना अनिवार्य होता है, इंजीनियरिंग में जाने के लिए आपको जेईई परीक्षा देना अनिवार्य होता है। लेकिन कमाल की बात तो ये है, इसमें आपको कोई प्रवेश परीक्षा नहीं देनी पड़ती। आपको 12th के रिज़ल्ट के आधार पर ही बीए में एडमिशन मिल जाता है। आप इसके लिए आपके नज़दीकी मनपसंद कॉलेज में आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आप बीए के बाद क्या क्या कर सकते हैं। बीए ये एक ग्रेजुएशन का प्रोग्राम है। इसे करने के बाद आप ग्रेजुएट हो जाते हो तो इसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे एमए कर सकते हो। बीए के बाद आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, जिनमें आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य होता है, जैसे बैंक क्लर्क या पीओ या फिर एसएससी और यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे एमपीएससी, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन और भी कई सारे प्रतियोगी परीक्षा होते हैं। तो आप इनकी तैयारी कर सकते हैं, जो कि ज़्यादातर आर्ट्स जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो इसकी तैयारी करते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट बीए में एडमिशन इसलिए लेते हैं कि वो अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सके, आसानी से तैयारी कर सके, और इसका सिलेबस भी सेम होता है।
बीए करने के बाद बीएड एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। अगर आप टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये ऑप्शन ज़रूर चुनना चाहिए। इसके अलावा और भी कई सारे करियर ऑप्शन बीए में मौजूद है, इसलिए आपको आर्ट फील्ड को बिल्कुल भी कम नहीं समझना चाहिए। इस वीडियो में मैंने बीए से रिलेटेड आपके सारे कन्फ्यूजन दूर किए होंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। और बीए के बाद बीए के अलावा भी और भी कई सारे करियर ऑप्शन हैं जो कि मैं इसको अलग से वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।